y1 प्लस y बटा 2। यहाँ पर f का जो दिया हुआ है 3,4 बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 y1 प्लस y3 बटा 2। 3 बराबर करेंगे तो x1 प्लस x3 बटा 2। 3 गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर x1 प्लस x3 उसके बाद समीकरण हो जाएगा ये 5। तो पुनः इसके बराबर करेंगे तो 4 बराबर y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर 1 करेंगे 4 दूना 8 बराबर y1 प्लस y3 बराबर समीकरण 6। समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इतना नोट करो तो फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में देख रहे हैं x1 x2 बराबर 2। अब सिर्फ क्या करेंगे x1 x2 x3 और x1 x3 माने x वाला जो भी भुज वाला है सभी समीकरण के संगत पक्ष को एक साथ जोड़ेंगे और जो भी कोटि वाला है मतलब y वाला है एक साथ जोड़ेंगे। जैसे समीकरण 1 में देख रहे हैं x1 x2 का मान दिया हुआ है 2। समीकरण 3 में देखते हैं यहाँ पर तो x2 प्लस x3 का मान 4 दिए हुआ है तो ये वाला। और समीकरण 5 में देख रहे हैं x1 x3 का मान दिए हुआ है तो एक और सब x1 x2 जुटेगा और इसका जो मान है वो जुटेगा। उसी तरह y का भी करेंगे तो आएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं। यहाँ ऊपर से मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर और लिखते हैं क्या तो सबसे पहले x वाला लिखेंगे और लिखेंगे समीकरण ए समीकरण 3 एवं समीकरण 5 के संगत पक्षों को जोड़ने। तो समीकरण 1 में आएंगे तो दिया हुआ है x1 प्लस x2 तो लिखेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 इधर बराबर लिखेंगे। बराबर करते हैं 2 एक और अंक जोड़ेंगे एक और ये जोड़ेंगे। अब समीकरण 3 में x2 प्लस x3 तो जोड़ x2 प्लस x3 इसका मान जो यहाँ पर है 4 तो 4 जोड़ेंगे। फिर समीकरण 5 x1 प्लस x3 बराबर 6 x1 प्लस x3 बराबर 6 तो प्लस है 6 लिखेंगे। यानी इसको हम ठीक से लिख लेते हैं कैसे 2 यहाँ 4 यहाँ और 6 यहाँ। अब देखो क्या होता है एगो x1 और एगो x1 कैगो x1 2x1 एगो x2 और एगो x2 2x2 प्लस एगो x3 2 गो x3
छः चार 10, 10 2 12। 100 में से 2 कॉमन कर लो, चूंकि कॉमन होने वाला है। कहेगा सर क्यों कॉमन करेंगे, तो आगे फिर ये अगला एगो समीकरण 7 आएगा, और फिर एगो समीकरण y से निकालेंगे तो 8 आएगा, और वहाँ पर x1 x2 का मान रखेंगे ना तो x3 का मान आएगा। इसीलिए तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x1 प्लस कॉमन से तो यहाँ चला आया x2 प्लस x3 बराबर 12। अब लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12। आई 2 से ही कटेगा तो काटेंगे 2 एकम 2 छक 12, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। समीकरण 7 हो गया। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 7 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, तो देखो समीकरण 1 हमारा यही था, x1 प्लस x2 बराबर 2 आया था। अभी तो मिटा दिए, कॉपी में देखेगा था वही। तो इसके जगह पर x1 और x2 के जगह पर हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। यानी पहले समीकरण लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6, और इसका मान x1 प्लस x2 का वहाँ पर 2 लिख देते थे, क्या जगह पर आ जाएगा 2, प्लस x3 बराबर 6। अभी हो जाएगा x3 बराबर करेंगे तो प्लस है जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए x3 का मान आएगा 4। फिर यहाँ पर x3 का आया, अभी तो हमारा x3 का ना मान आया है, अभी x2 का निकालना है, x1 का निकालना है। फिर लिखेंगे समीकरण 7 में समीकरण 3, तो समीकरण 3 में हम यही लिखे थे, x1 प्लस x3 का, और x1 प्लस x3 किसके बराबर था, 4 के बराबर था। तो समीकरण 7 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण का लिख लेंगे। समीकरण 7 यही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। अब समीकरण 3, तो इस समीकरण 3 क्या, x2 प्लस x3 कौन है, ये तो रहेगा अपना जगह पर, और इसके जगह पर रखाएगा इसका मान, तो मेरा कितना था 4 था, बराबर 6। अब x1 बराबर करेंगे तो 6 प्लस 4 है तो नहीं घटेगा, तो x1 का मान मेरा आ गया 2। x1 का मान कते आ गया 2। फिर यहाँ पर समीकरण 7 में, अभी तो समीकरण 1 रखे थे और 3 रखे थे, अब समीकरण 5 का मान रखेंगे। समीकरण 7 में समीकरण 5 का मान रखने, समीकरण 7 है, यहाँ पर 8 लिख दिए ना, तो समीकरण 7 में समीकरण 5 का मान रखेंगे, तो समीकरण 7 को एक बार लिख लेते हैं। तो समीकरण 7 है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। अब देखो
समीकरण 5, तो समीकरण 5 में हमारा ये वाला था x1 प्लस x3, इसका मान कितना था 6 था। तो x1 प्लस x3, तो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, x1 और x3 को एक जगह लिख लेते हैं, x1 प्लस x3 इसको यहाँ पर कर दिए बराबर 6। अब आराम से रख सकते हैं x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अब बराबर मान करते हैं 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 अब प्लस x2 बराबर 6, x2 बराबर करेंगे प्लस से कितने जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये हमारा x2 का मान आ जाएगा क्या 0। तो यहाँ पर हमारा x1 का मान आया है वह 2 है और x2 का मान हमारा 0 आया है और x3 का मान हमारा 4 आया है। इसी प्रकार से y वाला को भी निकालना पड़ेगा, जैसे लिखे ना कि समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ने पर संगत पक्ष को, अब y वाला को फिर इसी तरह जोड़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो। लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं पूछेगा 3 बार में टाइम लगेगा इसमें। हाँ, पसंद में पूछेगा तो समय लगेगा, समय लगेगा बनना तो ये 15-20 मिनट लगेगा। लेकिन देख रहा बनाएगा बच्चा 5 मिनट बनाएगा ना, तो भारियों होते ना है जितना सोच भारी नहीं है, हाँ भारी नहीं है, कोई ज्यादा कोई भारी उरी न है, लिखना तेगा थोड़ा सा ज्यादा काट कुट भी होता नहीं है, काट कुट भी होता नहीं, काट भी नहीं है। यहाँ पर देखो अब हमें तो सबका यानी सभी शीट्स का x1 x2 x3 माने थे, भुज तो आ गया, अब तीनों शीट्स के कोटि को निकालना है। तो जिस तरह यहाँ पर भुज के लिए हम समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़े हैं, समीकरण 1, 3, 5 को इसीलिए जोड़े कि उस समय x दिया था भुज वाला था। अब जो भी कोटि वाला समीकरण है उसको जोड़ेंगे और समीकरण 8 लाएंगे, 7 तो यहाँ हो गया और समीकरण 8 लाएंगे। हमारा बोर्ड पर तो लिखा हुआ था मिटा दिए हैं, लेकिन आप लोग की कॉपी में जरूर होगा। अब उसको चलते हैं वहाँ से उसको हम बनाते हैं। तो समीकरण मेरा क्या था, एक तो जोड़ लिए थे और समीकरण